Trading without knowledge is gambling. Investing without patience is useless. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. Many beginners are confused between trading and investing. Today explain the clear difference between trading and investing. आज हम अंडरस्टैंड आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में का डिफरेंस को। हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। एक हम कार का एग्जांपल के लेके तुमको सिखाऊंगा ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, राइट। एग्जांपल तुम मानो मैसूर में हो और तुमको मुंबई जाना है। कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है 2 दिन के बाद। आज से 2 दिन के बाद एक फंक्शन है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है मुंबई को जाने के लिए, उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, तुम रेंटेड कार को बाई करके तुम जा सकते हो या तुम ओन कार बाई करके जा सकते हो। एग्जांपल फर्स्ट से बोलता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा, तुम एक कोई कार को रेंट में लेकर तुम मैसूर से मुंबई को जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, तुम एक कार को बाई करके मैसूर से मुंबई जा सकते हो। ओके, हम दोनों ऑप्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, रेंटेड कार। ओके, तुम यहाँ मैसूर से मुंबई को जाने के लिए तुम एक रेंटेड कार को लेते हो। एग्जांपल तुम कोई एक इनोवा कार को तुम रेंट पे लेते हो। तुम उसका कोई फीचर चेक करते हो, कार का कलर, कार का माइलेज और कार का डिज़ाइन, कार का मॉडल, कोई तुम नहीं चेक करते हो। जस्ट तुमको यहाँ से तुम मुंबई को जाने के लिए उतना ही रेंटेड कार को लेते हो। तुम उसका कोई ओनरशिप नहीं होता है। तुम उसको आफ्टर मुंबई जाने पर तुम उसको रेंट पेड करके उसको साइड कर देते हो, क्योंकि तुमको ओनली मतलब था यहाँ से मुंबई जाने के लिए उस कार का यूज़ था। इसे हम एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया हूँ ट्रेडिंग। ओके, तुम यहाँ जस्ट कोई शॉर्ट मोमेंटम के लिए तुम यहाँ बाई करते हो और प्रॉफिट आने पर सेल करते हो, राइट। इसे हम एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिंग को एग्जाम्पल दिया हूँ। और इन्वेस्टिंग के लिए मैं सेकेंड ऑप्शन, बाई अ कार। ओके, तुमको 2 दिन के बाद एक इवेंट है मुंबई पर, तुमको ज़रूरी है कि उसे अटेंड करना। और तुम मानते हो ऐसे इवेंट तुमको आते रहते हैं मंथली, मीन्स मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार ऐसे इवेंट तुमको अटेंड करना पड़ता है। तुम उसलिए डेली जाकर रेंटेड कार नहीं लोगे ना, उसलिए तुम एक कार बाई करना सोचते हो। एग्जाम्पल के लिए BMW M5। तुम कार बाई करने के लिए सडन जाकर तुम कार नहीं बाई कर सकते। तुम फर्स्ट कार का प्राइस चेक करोगे, कार का मॉडल चेक करोगे, कार का माइलेज, कार का कलर। एग्जांपल के लिए तुम वाइट कलर ज़्यादा पसंद करते हो या रेड कलर पसंद करते हो। और कार का फीचर्स तुम डीपली उसको सब समझने के बाद तुम एक कार को बाई करते हो। वैसे ही जाकर तुम मुंबई जाना है करके कोई कार नहीं बाई करते हो। तुम उसे फर्स्ट डीपली एनालिसिस करते हो और उसका मार्केट का सिचुएशन देखकर उसको तुम बाई करते हो। क्योंकि एक BMW कार ब्रांडेड कार है, कोई कॉमन कार नहीं, एक ब्रांडेड कार है, उसको ही एक वैल्यू है। जर्मनी बेबी कहते हैं उसको, BMW को। उसलिए तुम उस कार को लाइफ लॉन्ग के लिए खरीदने के लिए तुम चाहते हो। ओके, तुम कार खरीद लिया, मैसूर से मुंबई तक ट्रैवल करके तुम्हारा मीटिंग तुम अटेंड कर लिया और तुम उस कार के ओनर हो, क्योंकि तुमने वो कार खुद से खरीदा है। तुम्हारे वेल्थ को इन्वेस्ट करके तुम वो कार को खरीदा है, उसके लिए तुम उस कार के ओनर हो, राइट। इसे मैं इन्वेस्टिंग के लिए एग्जांपल दिया हूँ, क्योंकि कोई एक कंपनी का शेयर तुम इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीदने के लिए फर्स्ट कंपनी का फुल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो होगी या नहीं, और वो कंपनी का ब्रांड करेंटली है या नहीं। और तुम कभी कभार कंपनी का प्राइस भी देखोगे। कंपनी का प्राइस थोड़ा सा कम होने पर तुम वहाँ इन्वेस्टिंग करके कंपनी प्राइस ज़्यादा होने पर तुम प्रॉफिट बुक करोगे। तुम इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स को तुम लाइफ लॉन्ग मीन्स 10 to 20 ईयर्स के लिए तुम उसे होल्ड करोगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जांपल दिया हूँ। प्लीज़ कमेंट मी, जस्ट कान कमेंट करो, मैं समझूंगा एग्जांपल तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा करके, राइट। ओके, अब हम टॉपिक पर आएंगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नंबर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। फर्स्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। नंबर 1, शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग। ओके, हम यहाँ ट्रेडिंग में
शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जैसे इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। जैसे ही शॉर्ट मोमेंटम कैच करके हम यहाँ प्रॉफिट को बुक करते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होल्डिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं। एग्जांपल के लिए 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स हम शेयर्स को होल्ड करते हैं। कंपनी के ग्रोथ आने पर उस मार्केट का शेयर भी बढ़ेगा, हम वहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना ज़रूरी है इन्वेस्टिंग के लिए। सेकेंड वन, फोकस ऑन प्राइस मोमेंटम। ओके, ट्रेडिंग हम प्राइस के छोटे छोटे मोमेंटम पर स्कैल्प करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्राइस का मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और वॉल्यूम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग पर कोई खरीदने वाला होगा और कोई बेचने वाला होगा। इसके बीच के हम प्राइस के मोमेंटम को कैच करके प्रॉफिट बुक करते हैं। इन्वेस्टिंग फोकस ऑन कंपनी ग्रोथ। हम यहाँ कोई प्राइस के मोमेंटम पर इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कंपनी फ्यूचर का ग्रोथ को हम प्रेडिक्ट करके उस कंपनी पर हमारा वेल्थ, हमारा अमाउंट को इन्वेस्ट करके हम शेयर खरीदेंगे और फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ होने के बाद हम वहाँ शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। थर्ड वन, टाइम पीरियड मिनट्स टू डेज एंड वीक्स। हम यहाँ ट्रेडिंग जस्ट मिनट्स, स्कैल्पिंग छोटे छोटे मोमेंटम कैच करके मिनट्स तक हम बाय एंड सेल करेंगे और बाय टुडे सेल टुमारो BTST करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ हम छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तुमको स्कैल्पिंग, इंट्राडे और BTST स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ इसका थंबनेल शो करूँगा, तुम इस वीडियो को जाकर देखो और तुमको इस 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का फुल नॉलेज आएगा। ओके, इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड ईयर्स। हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ईयर्स, ना कि एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक मंथ के लिए। हम यहाँ ईयर्स वाइज हम इन्वेस्टिंग करेंगे। एग्जांपल 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। ओके, फोर्थ, यूज टेक्निकल एनालिसिस। हम यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस का मोमेंटम और चार्ट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी, हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। और इन्वेस्टिंग यूज फंडामेंटल एनालिसिस। हम यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस को नहीं देखते हैं लेस, हम यहाँ फोकस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ कैसा रहेगा और कंपनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जांपल के लिए हम EV सेक्टर और AI जैसे कंपनी पर इन्वेस्ट इजीली कर सकते हैं उसके फंडामेंटल को एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि अपकमिंग जनरेशन फुल EV और AI का होगा, इसलिए हम इस कंपनी पर इजीली इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ वन, हाई रिस्क क्विक रिवार्ड। ट्रेडिंग पर हमको क्या होगा, हाई रिस्क होगा, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस हमारा गलत भी हो सकता है और क्विक रिवार्ड भी दे सकता है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट हुआ तो हमको रिवार्ड भी दे सकता है। इन्वेस्टिंग लो रिस्क स्टेबल रिटर्न। ओके, इन्वेस्टमेंट पर हमको रिस्क थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई थोड़ा मोड़ा लॉस होगा तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट आने पर हमको उसको सेल कर सकते हैं। स्टेबल रिटर्न मिलेगा हमको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मगर तुम राइट कंपनी पर राइट अमाउंट राइट टाइम पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सिक्स्थ वन, इमोशनल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ ट्रेडिंग पर इमोशनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एक बार प्रॉफिट हो सकता है, एक बार लॉस होता है। हमारे इमोशंस पर हम कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इमोशनल मैटर लेस। ओके, इन्वेस्टमेंट पर हम इमोशन मैटर थोड़ा लेस होता है, क्योंकि हम यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाई करते हैं ना, इसलिए हम यहाँ इमोशंस मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम एक बार शेयर को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, हमको कोई इमोशनल मैटर नहीं करता है। सेवेंथ वन, इनकम ओरिएंटेड अप्रोच। हम यहाँ इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेड करते हैं। ओके, शॉर्ट मोमेंटम कैच करके इनकम अर्न करते हैं। इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन अप्रोच। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए करते हैं, वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ गुड कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। एट्थ वन, स्टेबल फॉर एक्टिव लर्नर। ओके, ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है, स्टेबल फॉर एक्टिव लर्नर। कोई मार्केट का स्ट्रक्चर लर्न करता है,
स्मार्ट मनी और आईटीसी जैसे कॉन्सेप्ट को लर्न करके ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ मार्केट डेली चेंज होता है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ डेली चेंज होता है, राइट। इन्वेस्टिंग सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। ओके, यहाँ इन्वेस्टमेंट एक सुटेबल किसके लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ प्लान करता है, टू होल्ड कंपनी शेयर्स। 9th वन, क्विक प्रॉफिट एंड क्विक लॉस। ओके, ट्रेडिंग तुमको पता ही है, यहाँ क्विक प्रॉफिट भी हो सकता है, क्विक लॉस भी हो सकता है। हम यहाँ परफेक्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके हम यहाँ ट्रेड करें तो 100% हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग स्लो ग्रोथ बट स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट में हमको यहाँ ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा बट स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग इनकम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग वेल्थ मिलेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं और कंपनी गुड परफॉर्मेंस के लिए शेयर का प्राइस बढ़ता है और हमको प्रॉफिट देता है। ओके, ये था इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में का डिफरेंस। तुमको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बोथ डिफरेंस। ओके, तुमको यहाँ एक वेरी पावरफुल बात बोलूँगा, वन लाइन समरी, ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग इज अ स्किल टू अर्न इनकम, इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट टू बिल्ड वेल्थ। ओके, ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, तुम यहाँ इनकम को अर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वेल्थ नहीं क्रिएट करेंगे, वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, बट इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट टू बिल्ड वेल्थ। ओके, इन्वेस्टिंग एक ऐसा है ना, हैबिट है, क्योंकि तुम सभी को यहाँ इन्वेस्टिंग का हैबिट होना ज़रूरी है। तुम भले ट्रेडिंग ना करो, इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि यहाँ कोई अच्छे कंपनी पर तुम इन्वेस्टमेंट करने से तुम्हारा ग्रोथ होगा, वो एक अच्छा हैबिट है, राइट। ओके, इफ़ यू लर्न ट्रेडिंग सिंसियरली, subscribe Learn Trading with SK. Thank you, friends.